हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। विद्युत अपघटनी सेल का बच्चों पूरा सचित्र वर्णन करने को आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, विद्युत अपघटनी सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही सिंपल है। इसके पहले हमने आपको इस चैप्टर में विद्युत रासायनिक सेल कराया था बच्चों, डेनियल सेल है ना, शुष्क सेल भी हमने करा दिया, मरकरी सेल भी हमने करा दिया, सीसा संचायक सेल भी करा दिया बच्चों, और ईंधन सेल भी करा दिया। उम्मीद करता हूं आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो जरूर देख लिए होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग लिख लेना 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो कॉन्टेक्ट जरूर करें 9685299149। ठीक है बच्चों, प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि विद्युत अपघटनी सेल होता क्या है। देखो बच्चों, आप लोग विद्युत रासायनिक सेल पढ़े होंगे, जो क्या काम करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। लेकिन यहां पर सीधा सीधा उल्टा होता है बच्चों। ये जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी जब हम विद्युत रासायनिक सेल पढ़ रहे थे कि उसको परिपथ में जोड़ते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है, फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर बच्चों सेल के अंदर जब हम बाहर से ऊर्जा देंगे तब उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है। और विद्युत अपघटनीय सेल मतलब यहां पर अपघटन होगा, है ना, बाहर से विद्युत ऊर्जा देंगे, फलस्वरूप इसमें अपघटन होगा बच्चों, और ये विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। इसलिए नाम भी दिया गया है विद्युत अपघटनी सेल। और उसको विद्युत रासायनिक सेल क्यों बोला गया कि रासायनिक अभिक्रिया होगी, फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा बनेगा। तो विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहां पर हम जब विद्युत ऊर्जा देंगे बच्चों तो रासायनिक ऊर्जा बनेगा। बिल्कुल आप लोगों को सिंपल तरीके से समझना है, बिल्कुल कठिन ये नहीं सोचना है कि बहुत कठिन है। यदि आप थोड़ा सा भी यदि समझ लिए बच्चों तो खत्म, कहानी आपसे बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अपन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम के बिना कुछ भी नहीं होना है, तो पहले आप एक पात्र बनाओ। जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा वैसे वैसे आपसे लिखते भी बनेगा। पात्र कैसे बनाना है, पात्र बनाना है बच्चों जो कि कुचालक है। कैसा है, कुचालक है। ठीक, तो यहां पर एक पात्र मैंने बना दिया, देखिएगा ये मैंने एक पात्र बना दिया। अब इस पात्र में बच्चों हम विद्युत अपघट लेते हैं। क्या लेते हैं, विद्युत अपघट। ठीक है, विद्युत अपघट लेंगे तो इस पे विद्युत अपघट डाल दो। ठीक है, विद्युत अपघट भर दो। ठीक है, चलो सर विद्युत अपघट यहां पर डाल देते हैं। ये विद्युत अपघट ऐसे होते हैं जो आयन के रूप में टूट जाए। जैसे आपका KCl है बच्चों, NaCl है, HCl है ना, इसका जलीय विलयन यहां पर हम ले सकते हैं। ठीक है, ये कैसे अवस्था में रह सकता है, या तो ये जलीय विलयन के रूप में हो सकता है या तो पिघली हुई अवस्था में बच्चों। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि यहां पर जो भरा है ये तो आपका NaCl है। ये दो रूप में हो सकता है बच्चों, या तो जलीय विलयन हो सकता है NaCl का जलीय विलयन, यानी जल के साथ मिला हुआ है, या दूसरा रूप हो सकता है इसका दूसरा रूप बच्चों घुलित अवस्था में, या गलित अवस्था लिख दो, सबसे बढ़िया गलित रूप। ठीक है, गलित रूप। ठीक, ये चीज हो जाता है NaCl विद्युत अपघट। अब इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और 2 इलेक्ट्रोड बच्चों, एक आपका एनोड होगा और एक आपका कैथोड होगा। तो एक आपका एक इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोड यहां पे ये हो गया। तो 2 हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया है। अब इसको क्या है, विद्युत परिपथ में जोड़ेंगे। तो विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे बच्चों। ठीक है, विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे। ठीक है सर, थोड़ा सा ये लो भैया, इसको पतला करो, और ये लो कलर, इसको विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे। ठीक है,
ऐसा क्यों बना दिया सर? देखो मैं बताता हूं ऐसा क्यों बना रहा हूं। देखो इसको मैंने इससे जोड़ दिया, ठीक है, इसको इससे जोड़ दिया बच्चों। यहां पर कुंजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ये कुंजी लगा दिया हमने। यहां पे बच्चों आपका क्या है, कोई ना कोई बैटरी या ऐसा स्रोत जहां से विद्युत धारा हम प्राप्त करते हैं, इसको जोड़ दिया हमने बच्चों, ठीक है, क्योंकि हम जो ऊर्जा देंगे वो बाहर से देंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए चित्र भी आपका बन गया, बढ़िया बन गया ना, मजा आएगा। ये जो आपका बच्चों ये एनोड है, ये कैसा है? एनोड है, और इसका संबंध बैटरी के धन सिरे से होता है ना बच्चों, इसलिए आपका यहां पे प्लस चार्ज हो जाएगा। और ये आपका कैथोड है बच्चों, ये क्या है? कैथोड है। इसका जो संबंध है बैटरी के ऋण सिरे से होता है बच्चों, इसलिए इसको हम ऋण चार्ज बोलेंगे, इस पे ऋण चार्ज है। ये आपका बनकर तैयार हो गया विद्युत अपघटनी सेल। कौन सा सेल मेरे बच्चों? तो ये आपका बन गया विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी तो सबसे पहले आपने जो बाहर वाला ये सेल लिया बच्चों, ये जो पदार्थ लिया, ये कैसा है? कुचालक है। किसी प्रकार से इसमें कोई धारा नहीं बहती है, कुचालक पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है। यानी ये खोखला पात्र है जो कि कुचालक पदार्थ का है बच्चों। कैसा है? कुचालक पदार्थ का है। 1 मिनट, ठीक है। कैसा बच्चों? कुचालक का है। ये थोड़ा लिखने में टाइम लगता है, कुचालक पदार्थ का है, मतलब विद्युत रोधी है, इसमें किसी प्रकार से धारा नहीं बहती है। इसमें हमने बच्चों विद्युत अपघट लिया है, जैसे NaCl ले सकते हैं, H2O भी आप केवल सिंगल ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, आगे हम अब क्रिया बताएंगे। दूसरा भाग, पहला भाग तो आपने ले लिया बच्चों सेल जो कि एकदम कुचालक है। दूसरा आपने यहां पर विद्युत अपघट ले लिया NaCl, इसका घुलित रूप यानी अर्थात गलित रूप या जलीय विलयन के रूप में इसका बच्चों। तीसरा पार्ट हमारा, इसमें 2 इलेक्ट्रोड है। क्या है? 2 इलेक्ट्रोड है बच्चों, एक आपका एनोड है और एक कैथोड है। ये इलेक्ट्रोड किसी भी धातु का छड़ हो सकता है जहां से धारा बह सके। और जो चौथा पार्ट है बच्चों, इसका विद्युत स्रोत या बैटरी हो सकता है या कोई भी सेलों का समूह हो सकता है जिसके माध्यम से इसके अंदर एनर्जी जा सके। तो ये आपका चौथा पार्ट हो गया विद्युत स्रोत। ये कुंजी है बच्चों के, मतलब बटन दबाएंगे तब इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो जब हम बाहर से ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा, जब बाहर से ऊर्जा देते हैं इसके अंदर बच्चों विद्युत ऊर्जा, फलस्वरूप इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। कोई दिक्कत? ये लो, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा आप देख लो बच्चों, 1 मिनट। यहां पर देखो कि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस सेल में विद्युत अपघटन, विद्युत अपघट का विलयन या गलित विद्युत अपघट लेकर विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो इसमें विद्युत अपघटन के आयन इलेक्ट्रोडों पर विसर्जित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब, जब हम बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, जब बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अंदर क्या होता है? ये टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। यदि इसके बनावट की बात करें, इसके संरचना की बात करें, तो जो पहला पॉइंट है बच्चों कि विद्युत अपघटनी सेल कुचालक पदार्थ का बना हुआ है। देखो जरा, कुचालक पदार्थ। क्या बोला बच्चों? कुचालक पदार्थ। मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया, ठीक है। विद्युत अपघट गलित या घुलित अवस्था में, बताया ना, गलित या घुलित अवस्था में है। तीसरा बच्चों, विद्युत स्रोत कोई बैटरी या गैल्वेनिक सेल ले सकते हैं हम। गैल्वेनिक सेल का नाम है बोल्टी सेल या विद्युत रासायनिक सेल डेनियल सेल, वही है, ठीक है। इलेक्ट्रोड चालक पदार्थ के क्षण या पत्तियां जिसके, है ना, जिससे धारा प्रवाहित की जाती है। ये आपका बच्चों धारा प्रवाहित, ठीक है, धारा प्रवाहित है। यहां पे आप लोगों को धारा लिख लेना है। क्या लिख लेना है? धारा। ये बहुत सारे बच्चे क्या है, स्क्रीनशॉट लेने में ही परेशान हो जाते हैं कि सर ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, है ना। तो यहां पर आप लोग लिख लेना धारा, ठीक है, धारा प्रवाहित की जाती है। तो यही चीज अपन ने इस डायग्राम में समझाया बच्चों। देखो जरा, इसको गौर से देखो। सबसे पहले ये कुचालक पदार्थ है, ये जो सेल हमने बताया कुचालक पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है सर। दूसरा चीज, इसके अंदर हमने विद्युत अपघट लिया है। विद्युत अपघट और कौन कौन से प्रयोग कर सकते हो? विद्युत अपघट हमने ले लिया NaCl, सर NaCl की जगह हम ले सकते हैं KCl, है ना, H2SO4, हम बच्चों H2O भी ले सकते हैं। ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? जैसे NaCl टूटेगा तो आयन के रूप में बच्चों Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव टूटेगा। KCl जो है बच्चों वो K पॉजिटिव
और Cl निगेटिव के रूप में टूटेगा। H2SO4 कैसे टूटता बच्चों, 2H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव में टूटेगा। यदि H2O बच्चों धारा प्रवाहित करेंगे तो आपका H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव के रूप में टूटेगा। ये आपके विद्युत अपघटन के रूप में बच्चों धारा प्रवाहित करने से कोई भी विद्युत अपघटनीय पदार्थ होगा या विद्युत अपघट होगा वो आयन के रूप में टूट जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो हमने बच्चों बनावट और विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में कहानी समझ ली कि विद्युत अपघटनीय सेल क्या है। एक ऐसा सेल या ऐसी युक्ति जिसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत अपघटनीय सेल होता है ना। इसमें जब भी हम बाहर से धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर जो भी विद्युत अपघट होता है बच्चों, ये आयन के रूप में टूट करके विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर है ना प्रवाहित हो जाते हैं, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर चलने लग जाते हैं। ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया, बनावट भी क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम बात करें कि जब विद्युत अपघट की क्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बच्चों विद्युत अपघट के विलयन में उपस्थित जो धन आयन है वह ऋण आयन क्रमशः कैथोड और एनोड की ओर चलने लग जाता है। ये कैसे होता है सर, देखना पॉसिबल कैसे है। जैसे मैंने कहा कि भाई NaCl का अपघटन कैसे होगा, आप लोग ही बता दो। NaCl का अपघटन, तो आप प्यारे बच्चों यहां पे बताना NaCl का अपघटन कैसे होगा। अपघटन मतलब टूटना। NaCl जब टूटता है तो कैसे टूटता है बच्चों, एक तो Na पॉजिटिव के रूप में और दूसरा Cl निगेटिव के रूप में। मतलब इसके अंदर Na पॉजिटिव भी है, इसके अंदर Na पॉजिटिव भी है, टूटा बच्चों तो Na पॉजिटिव भी है और Cl निगेटिव आयन भी है। मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। अब इस स्थिति में होता क्या है, चूंकि मैंने कहा एनोड का जो संबंध है बच्चों वो धन सिरे से, बैटरी के धन सिरे से, मतलब एनोड धनात्मक प्रवृत्ति का है, इसलिए जो ऋणात्मक वाला पार्ट है बच्चों यानी क्लोरीन जो है वो कहां जाता है, एनोड पर जाता है, और सोडियम जो है बच्चों वो कहां चला जाता है, कैथोड पर चला जाता है। तो जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर जो विद्युत अपघट भरा है वो आयन के रूप में टूट जाता है और फलस्वरूप बच्चों अंदर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे सबसे पहले हमेशा लिखना है एनोड पर, कहां पर बच्चों, एनोड पर। तो एनोड पर क्या होगा, जरा गौर समझना, एनोड पर क्या होगा कि एनोड पर कौन अटैक करने वाला है, Cl जाएगा बच्चों और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिव वाला भाग पॉजिटिव की ओर जाता है, हमेशा विपरीत में ही अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो परेशान मत होना कि ये निगेटिव वाला पार्ट ही इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि एनोड का संबंध बैटरी के धन सिरे से है। यहां पे बैटरी हो सकता है, आपका गैल्वेनिक सेल हो सकता है, विद्युत रासायनिक सेल जिसे बोलते हैं। तो ये निगेटिव वाला भाग पॉजिटिव की ओर जाता है। और बच्चों एनोड पर है ना, एनोड पर आपका क्लोरीन है निगेटिव बच्चों, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा किसके पास, एनोड के पास, और जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो शुद्ध क्लोरीन बन जाएगा और बच्चों इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब यहां पर ये एनोड है, एनोड ऐसा क्यों, क्योंकि भाई एनोड पर ही ऑक्सीकरण होता है। और ध्यान रखना बच्चों एनोड की परिभाषा है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीकरण होगा वही एनोड कहलाएगा। तो देखो जरा, यहां पर Cl निगेटिव गया और इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसके कारण बच्चों यहां पर आपका क्या हो गया, ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई। और दूसरा जो हमारा प्रोसेस होगा कैथोड पर, कैथोड पर बच्चों, कहां पर, कैथोड पर। तो कैथोड पर कैसा होता है देखिएगा, सोडियम जाएगा, Na पॉजिटिव जाएगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा बच्चों और सीधा Na में बदल जाएगा। यही है आपका इसके अंदर का रासायनिक अभिक्रिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब क्लोरीन कभी कभी अकेला नहीं रहता है, क्लोरीन अकेला नहीं रहता है, तो बच्चों क्लोरीन क्या होता है ना, Cl2 के रूप में कभी कभी आप ऐसे जो सेल है इनमें बुदबुदाहट की आवाज आती है, गैस बाहर निकलता है, तो इस प्रकार से होता है कि तथा जो Cl है बच्चों, Cl से क्रिया करके Cl2 गैस बना लेता है। ठीक है, ये जो है बच्चों ये गैस है, ये उड़ जाता है। ठीक, ये हमने किसके लिए बात किया था, NaCl के लिए बात किया था, जब विद्युत अपघट हमने NaCl लिया था। यदि आपका विद्युत अपघटनीय सेल एग्जाम में पूछा जाए फिर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, इतना ही करना है बच्चों, है ना। जब हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो हमेशा क्या मिलता है बच्चों,
Cl2 मिलता है, Cl2 मिलता है। ठीक, अब ध्यान रखना एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी आ जाता है कि जैसे आपका विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें दो अभिक्रियाएं संपन्न हुई, एक तो कैथोड और एक एनोड पर, तो इस अभिक्रिया को हम बोल देते हैं, इन दोनों अभिक्रिया को बोल देते हैं मूल अभिक्रिया। मूल अभिक्रिया बोलते हैं बच्चों। कौन सी अभिक्रिया? मूल अभिक्रिया। और मूल अभिक्रिया के अतिरिक्त भी कुछ अभिक्रिया संपन्न हो जाता है, जैसे यहां पर आपका ये वाला जो अभिक्रिया संपन्न हुआ है, ये आपका द्वितीयक अभिक्रिया कहलाएगा बच्चों। कौन सा अभिक्रिया? द्वितीयक अभिक्रिया। इसे ही बोलते हैं गौड़ अभिक्रिया। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? गौड़ अभिक्रिया। इसे ही हम गौड़ अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जब भी विद्युत अपघटनी सेल में जो कैथोड और एनोड पर अभिक्रिया होती है, उसे हम मुख्य रूप से मूल अभिक्रिया बोलेंगे कि इसमें संपन्न होना है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी अभिक्रिया संपन्न हो जाता है तब उससे हम गौड़ अभिक्रिया कहते हैं। मतलब पहले पेज में आपको इतना लिखना है, यदि एग्जाम में पूछ दिया बच्चों तो पहले पेज में आपको इतना लिखना है, ठीक है, कि विद्युत अपघटनी सेल है क्या? ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे हम इसके अंदर मतलब इस सेल में क्या क्या लेते हैं बच्चों, तो विद्युत अपघट के रूप में हम कोई भी गलित या जलीय विलयन ले सकते हैं बच्चों, है ना। इसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कुचालक पदार्थ का ये विद्युत अपघटनी सेल होता है, इसके अंतर्गत विद्युत अपघट जो है गलित अवस्था में या घुलित अवस्था में रहता है। विद्युत स्रोत के लिए बैटरी का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोड चालक पदार्थ की क्षण या पत्तियां होती है बच्चों, जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है। और फिर आपके पास ये जो अगला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बच्चों, ये वाला पॉइंट आपका जो है कि भाई साहब हमने क्या लिया, NaCl का अपघटन कर लिया बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा हम और भी प्रयोग यहां पर आपको बताने वाले हैं, तो थोड़ा आप लोग समझिएगा बच्चों। जैसे मैंने कहा कि भाई NaCl की जगह कुछ और भी तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। NaCl की जगह मैं HCl ले लूं, है ना, NaCl की जगह मैं HCl ले लूं बच्चों, तो क्या होगा देखना जरा, इसमें क्या क्या संपन्न हो सकता है। अब मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं, अब मैं यहां पे बच्चों चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं? NaCl को हटा रहा हूं, अब मैं यहां पे ले रहा हूं HCl। क्या ले लूं बच्चों? HCl। यहां पे आपका द्रव ही है। HCl में अब इसके अंदर क्या चीज हो जाएगा, तो आप कहोगे सर H पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो सकता है। अब H पॉजिटिव यानी HCl का जब भी आप लोग अपघटन देखोगे बच्चों, तो HCl जब अपघटित होगा तो यही हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सही है कि नहीं? अब H पॉजिटिव जो है वो कहां जाएगा? कैथोड की ओर जाएगा। H पॉजिटिव जो है वो कैथोड की ओर जाएगा, और बच्चों जो आपका Cl निगेटिव है, ये जो Cl निगेटिव है जाकर के शुद्ध क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो यहां पर बच्चों ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई एनोड पर, और जो आपका H पॉजिटिव है जाकर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके शुद्ध आपका H बना लिया। अब इसमें बच्चों ये आपका मूल अभिक्रिया है, ये आपका मूल अभिक्रिया है। इसके अतिरिक्त भी इसमें अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे जो आपका H है बच्चों और H आपस में क्रिया करता है तो H2 बनाता है। जो आपका Cl है बच्चों और Cl आपस में स्थायी नहीं रहती हैं, क्रिया करके Cl2 बनाती है। तो ये जो दोनों अभिक्रिया है, ये द्वितीयक अभिक्रिया, इसे हम गौड़ अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसके पहले मैंने ये वाला कराया, देखो जरा, NaCl के लिए बच्चों ये चीज हो गया, और आपका HCl के लिए ये वाला हो गया। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो भाई आप लोग इसे कॉपी कर सकते हो, है ना। H2O का भी बताऊंगा, H2SO4 का भी बताऊंगा, ताकि आप लोग परेशान ना हो। हाइड्रोक्लोरिक का विद्युत अपघटन यदि कराए तो ऐसा होगा बच्चों। जल का विद्युत अपघटन कराने, है ना, बस दो ही चीज कराएंगे अभी, जल का विद्युत अपघटन और बच्चों आपका H2SO4 का विद्युत अपघटन। चलिए, तो इसी को सर कॉपी करिए, एक और पेज बनाइए। तो इसको हम एक और पेज बनाते हैं, ये लो, तो एक और पेज हमारा बन चुका है। अब ये पहला पेज था बच्चों, दूसरा पेज हो गया, तीसरा पेज बनाने के लिए अपन यहां पे इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, तो इस बार हमको क्या करना है, H2O का बच्चों, ठीक है, किसका करना है, H2O का अपघटन करना है। तो इसमें भी सर कुछ बदलना पड़ेगा, बिल्कुल बदलना पड़ेगा। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं बच्चों, H2O का विलयन ले रहे हैं। जब H2O की बात करते हैं बच्चों, तो H2O टूटता है, तो आपको बताया था मैंने अभी जिसके पहले, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर आपका विद्युत अपघट पूरा H2O के रूप में ही है। यानी यहां पर जो अपघटन कराएंगे
वो किसका अपघटन कराएंगे बच्चों? H2O का। और जब H2O टूटता है तो ये आपका H पॉजिटिव बनाता है और OH नेगेटिव बनाता है। ठीक है, बड़े प्यार से सर। H पॉजिटिव वाला भाग कैथोड की ओर जाएगा और OH नेगेटिव वाला भाग एनोड की ओर जाएगा। तो यहां पर जो OH नेगेटिव है बच्चों, वो किसके पास जाएगा? आपके एनोड के पास जाएगा। OH नेगेटिव एनोड के पास जाएगा, सही है। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग देगा। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो शुद्ध OH बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ऑक्सीकरण हो रहा है एनोड पर। और यही जो आपका H पॉजिटिव है वो कैथोड की ओर जाएगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और बच्चों शुद्ध H में परिवर्तित हो गया। तो ये दोनों मूल अभिक्रिया हो गए, ये दोनों मूल अभिक्रिया हो गए बच्चों। लेकिन इसमें भी गौण अभिक्रिया होती है। गौण अभिक्रिया जैसे H और OH शांत तो बैठेंगे नहीं, है ना? H और OH शांत तो बैठेंगे नहीं। तो पहला प्रोसेस तो इसमें यह हो जाता है कि H और H आपस में जुड़ जाते हैं, सक्रिय हैं, तो H2 बना देते हैं सर। दूसरा प्रोसेस ये है कि OH स्वतः H2O के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, H2O के रूप में। जैसे अपन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 4 का, तो O2 यहाँ पे कर देंगे बस। तो ये आपका द्वितीयक अभिक्रिया हो गया, गौण अभिक्रिया हो गया, ये आपका मूल अभिक्रिया हो गया। तो ये किसके लिए था बच्चों? H2O के लिए था। किसके लिए था? H2O के लिए था। किसके लिए था? H2O के लिए था। क्या और भी लेना पड़ेगा एक? चलो एक और लेंगे हम। ठीक है, तो भाई आप लोगों ने पहले NaCl का देखा, फिर बच्चों HCl का देखा, H2O का भी देख लिए, और अब इस पेज में अपन क्लीन करने वाले हैं, जानते हैं किसके लिए? H2SO4। ठीक, चलो भाई अब यहां पर अपन क्या करने वाले हैं? H2SO4। ठीक, H2SO4। तो H2SO4 किस रूप में रहता है सर? ये रहता है बच्चों H पॉजिटिव के रूप में और SO4 2 नेगेटिव के रूप में। बाकी इसके अंदर विद्युत अपघट जम के भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि H2SO4 का अपघटन, H2SO4 का अपघटन। जब अपघटन होगा बच्चों तो H2SO4 जो बनाएगा वो किस रूप में टूटता है? एक तो आपका H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के रूप में टूटता है। अब वही है कहानी कि जो हमारा नेगेटिव वाला भाग एनोड की ओर जाएगा, SO4 2 नेगेटिव, और ये बच्चों इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो SO4 बनाएगा शुद्ध और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। और H पॉजिटिव जो है वो एनोड पर जाएगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके शुद्ध आपका हाइड्रोजन बनाएगा। और ये जो आपकी अभिक्रिया है बच्चों, ये दोनों मूल अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है प्यारे बच्चों? मूल अभिक्रिया। ठीक है, हम चारों का इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। अब इसके बाद गौण अभिक्रिया, सबसे पहला कदम जो H है और H है, ये तो बनाता है H2O। H और H H2O बनाएगा। अब यहां पर आपका SO4 है, SO4 क्या बना सकता है? ये फिर से आपका H2SO4 बना सकता है। ठीक है, मतलब जैसे आपका बच्चों यहां पे देखेगा कि SO4 जो है, SO4 जो होता है, अरे यार गड़बड़ यहां पर बना दिए, H2 बस होना चाहिए ना। हाँ देखो, जो आपका SO4 है ये जलीय विलयन में रहता है H2O के साथ, तो क्रिया करके बच्चों H2SO4 बनाता है। ठीक है, प्लस जो एक्स्ट्रा बचेगा, तो यहां पे यदि हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, H2SO4 हो गया और ऑक्सीजन बच रहा है, तो सिंगल हाफ O2 कर दें। ठीक है, सिंगल हाफ O2 कर दें, चलेगा ना? हाफ O2 कर दें। यदि ऐसा नहीं चलेगा तो फिर बैलेंस कराना पड़ेगा ना, चलेगा बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों गौण अभिक्रिया है। ठीक, ठीक है। और भी एक अभिक्रिया दिया है कि मान लीजिए कापर का प्लेट है, तो SO4 जो होता है वो यदि कापर के पास गया, किसके पास? कापर के पास, तो कापर सल्फेट भी बना लेता है। ठीक, ये चीज हो गया। अब आप लोगों को लगेगा कि ये होता कैसे है सर, थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे।
जैसे आपका NaCl था, NaCl, तो बच्चों जो क्लोरीन Cl2 कहां पर बना होगा बताओ जरा, ये Cl2 कहां पर बना होगा, Cl2 कहां पर बना होगा बताओ जरा, Cl2 कहां पे बना होगा, तो क्लोरीन किधर गया, एनोड पर, तो ये Cl2 एनोड पर बना होगा, ध्यान रखना, एनोड पर बना होगा, ये Cl2 कहां पर बना होगा, एनोड पर बना होगा। दूसरे पेज में मैंने बताया H2, H, ये H कहां पर गया था, कैथोड पर, तो ये कैथोड पर बना होगा बच्चों, कहां पर, कैथोड पर, और ये आपका एनोड पर बना होगा, कहां पर बना होगा, एनोड पर। फिर आपने पढ़ा H2O में, यहां पे भी पढ़ा बच्चों H2, तो ये कहां पर गया, कैथोड पर, तो कैथोड पर ये मुक्त होती है, और बच्चों ये आपका एनोड पर है, तो ये जानकारी जरूरी है। बाकी इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया कि एग्जाम में केवल एक ही विद्युत अपघट्ट लेकर के आपको समझाना है। मैं तो चारों इसलिए बता दिया कि हो सकता है कोई बच्चा बेसिक पढ़ने आया हो और आपकी बुक में इतना सारा हो, आप लोगों को पता ना हो, फिर बोल दो कि सर ने तो हमें कराया ही नहीं, शिव सर तो अधूरा पढ़ाते हैं। इसलिए भाई एक एक टॉपिक छूटने ना पाए, इसलिए मैंने कंप्लीट करा दिया। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। और नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है, 9685 29 91 49, 9685299149।